हेलो एवरीवन, दृष्टि फाउंडेशन से मैं एडवोकेट दृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग समझेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। हिंदू मैरिज एक्ट कब आया था, ये क्या कवर करता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आज हम ये सब चीज़ें समझेंगे। जैसे कि आपने पिछली वीडियो जो थी हमारे रिट पिटिशंस पे थी, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप सबने वो देखी। और अगर आपने मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि आने वाले आगे वीडियोज़ भी आप लोग देख पाएँ। अब हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज। ये आती है सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। अब हम आगे हिंदू मैरिज एक्ट को HMA एक्ट बोल के चलेंगे, ठीक है। तो अब होती है 5 कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज। पहला जो कंडीशन है वैलिड मैरिज का वो ये है कि लड़का या लड़की जो दोनों शादी करने वाले हैं, उन दोनों में से कोई एक भी शादीशुदा नहीं होना चाहिए। अगर उन दोनों में से कोई एक भी शादीशुदा हुआ और उसने दोबारा शादी कर ली तो वो बाइगेमी कहलाएगी। बाइगेमी जो है वो पनिशेबल है सेक्शन 494 ऑफ IPC में। इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे। अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज जो है वो ये है कि अगर कोई आदमी, कोई लड़का या लड़की अगर वैलिड कंसेंट देने की हालत में नहीं है, अगर वो मेंटली अनस्टेबल है, तो वो लड़का या लड़की अगर शादी के बंधन में बनते हैं तो वो जो शादी होगी वो वैलिड नहीं कहलाएगी। उसके लिए उन लोगों को पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी मैरिज की नलिटी के लिए, सेपरेशन के लिए। वो कहाँ जाएंगे वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड कंडीशन के बारे में। थर्ड कंडीशन जो है वो आती है एज ऑफ पार्टीज़ के ऊपर। एज ऑफ पार्टीज़ का मतलब ये हुआ कि एक एज डिसाइडेड है जो लोग शादी करना चाहते हैं। लड़कों के लिए जो एज है वो है 21 ईयर्स ऑफ मैरिज, 21 ईयर्स ऑफ एज, और लड़कियों के लिए जो एज है वो है मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज। तो दोनों का, लड़कों का 21 साल और लड़कियों का 18 साल का होना शादी के वक्त ज़रूरी है। अब आते हैं हम चौथी कंडीशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी क्योंकि कंडीशन को लेकर हम लोग आगे वॉइड मैरिजेस को भी कवर करेंगे। तो चौथी कंडीशन जो है सेक्शन 5 क्लॉज 4 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, वो ये कहता है कि लड़का या लड़की जो दोनों शादी करना चाहते हैं वो दोनों रिलेशनशिप ऑफ प्रोहिबिटेड डिग्रीज़ के अंदर नहीं आने चाहिए। रिलेशनशिप ऑफ प्रोहिबिटेड डिग्रीज़ का एक चार्ट है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी और आगे भी आपको इसके बारे में समझाऊँगी। अब हम आते हैं फिफ्थ कंडीशन पे। तो ये हमारी आखिरी कंडीशन है वैलिड मैरिज के लिए। इसके अंदर आता है कि जिस तरीके से सेक्शन 4 के अंदर रिलेशनशिप ऑफ प्रोहिबिटेड डिग्रीज आती है, इसी तरीके से सपिंदा रिलेशनशिप भी होता है। तो अगर लड़का या लड़की दोनों एक दूसरे के साथ सपिंदा रिलेशनशिप में आते हैं तो भी ये जो मैरिज है वो वैलिड नहीं कहलाएगी। तो अब हम ये समझेंगे HMA में हमारे पास क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। पहला है जुडिशियल सेपरेशन। ये किस में आती है? सेक्शन 10 में। इसका मतलब ये है कि आपने बिना डिवोर्स के जुडिशियल तरीके से सेपरेशन ले ली, मतलब लॉ पॉइंट ऑफ व्यू में रहते हुए आपने लीगली सेपरेशन ले ली अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से। अब आता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। बहुत सारे पार्टनर्स ऐसी कंप्लेंट करते हैं कि उनके पार्टनर ने उनकी कंपनी से विड्रॉ कर लिया। अब वो सेक्शन 9 के अंदर उनके पास रेमेडी है जिसमें वो कोर्ट में पिटिशन फाइल करेंगे और अपने पार्टनर को कंपनी ज्वाइन करने के लिए एक वैलिड ग्राउंड्स के साथ अप्रोच कर सकेंगे। डिवोर्स आता है सेक्शन 13 के अंदर। अब सेक्शन 13 के अंदर हमारे पास कई तरीके के पॉइंट्स हैं। पहला हमारे पास है कंटेस्ट करना। अगर हम कंटेस्ट करना चाहते हैं डिवोर्स तो भी हम सेक्शन 13 में जाएंगे। इसके सब क्लॉजेज़ हैं जो कि एक डिटेल्ड व्यू है जिसको हम लोग बाद में समझेंगे क्योंकि सेक्शन 13 एक बहुत वास्ट टॉपिक है। अब आता है, एक तो कंटेस्ट हो गया, एक हमने सुना है म्यूचुअल डिवोर्स। अब म्यूचुअल डिवोर्स में क्या है कि दोनों पार्टीज़ अग्री करती हैं डिवोर्स लेने के लिए। दोनों पार्टीज़ अग्री करती हैं डिवोर्स लेने के लिए और वो दोनों ही तैयार है। तो इस कंडीशन में 2 मोशन रन होंगे और दोनों को 6 मंथ्स में जो डिवोर्स है वो फाइनल हो जाएगा। फिर आती है कंडीशन मेंटेनेंस और एलिमनी की। मेंटेनेंस जो है वो आती है 125 CRPC के अंदर। इसके लिए भी कंडीशंस हैं।
कि कौन इसके लिए जा सकता है और कौन नहीं जा सकता। अब हमने एक पुराना जो हमने समझा था इस वीडियो में पहले, उसमें ये था कि वॉइड मैरिजेस के अंदर, वॉइडेबल मैरिजेस के अंदर और वैलिड मैरिजेस, तो 3 तरीके के मैरिजेस हो गए हमारे पास, वैलिड, वॉइड एंड वॉइडेबल। तो कौन 125 CRPC के अंदर अप्रोच कर सकता है कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से एलिमनी, एलिमनी किसको मिलती है? इसका एक सिंपल ग्राउंड रूल है, एलिमनी उन्हीं को मिलेगी जिनके पास वैलिड कंडीशंस को पूरा किया हो, जिन्होंने मैरिज में। फिर तो अब दोबारा से एक बार हम लोग इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। जुडिशियल सेपरेशन जो है वो आती है सेक्शन 10 ऑफ HMA एक्ट। वॉइड मैरिजेस किस में आती है? सेक्शन 11 के अंदर। हम पिटिशन डालते हैं फर्स्ट टू सीक नलिटी। अब इसके अंदर जो हमारे मेन सेक्शन है वो क्या है? सेक्शन 5 क्लॉज 4 एंड 5 ऑफ HMA एक्ट। तो ये किस में आती थी? सेक्शन 5 कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज में। तो वैलिड मैरिज की जो सब कंडीशंस हैं सेक्शन 5 की, सब क्लॉज 4 एंड 5, ये आती है वॉइड मैरिजेस के अंदर। अब आती है वॉइडेबल मैरिजेस जो आती है सेक्शन 12 के अंदर। अब हमने एक पॉइंट पढ़ा था सेक्शन 5 का सब क्लॉज 3, उसके अंदर हमने ये देखा था कि 21 ईयर्स ऑफ मैरिज जो है वो मेन के लिए होनी चाहिए, मतलब लड़कों के लिए। 18 ईयर्स जो होनी चाहिए वो किन के लिए होनी चाहिए? गर्ल्स के लिए, विमेंस या लड़कियों के लिए। अगर इनमें इससे नीचे उम्र में कोई शादी कर लेता है तो वो मैरिज नल एंड वॉइड नहीं है, वो मैरिज वॉइडेबल है। कैसे? अगर ये दोनों जो जैसे ए और बी ने शादी कर ली, इसकी उम्र है 21 साल से कम और इनकी उम्र है 18 साल से कम। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, इनकी उम्र है 18 साल की, इनकी उम्र है 17 साल की। अब इसके क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू हम बाद में समझेंगे, लेकिन अब HMA में हम कवर कर रहे हैं तो अभी हम इस बात को समझेंगे कि ये वॉइडेबल है या नहीं है, ये वॉइड है या वैलिड है, इस चीज़ को अभी हम कवर कर रहे हैं। तो अब हमने ये देखा कि लड़के की उम्र है 18 साल की, लड़की की उम्र है 17 साल की। गार्जियन मतलब लड़की का जो गार्जियन है, जो कि उसके फादर हैं या उसकी मदर है, उनकी परमिशन से अगर ये मैरिज हो जाती है, अगर ये मैरिज लड़की के गार्जियन की परमिशन से हो जाती है तो ये मैरिज अकॉर्डिंग टू कस्टम, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी वैसे तो वैलिड है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लॉ का देखें तो ये मैरिज जो है ये वॉइडेबल है। अब इसको कौन चैलेंज कर सकता है? ये दोनों लड़का लड़की ही इसको चैलेंज कर सकते हैं और कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता, या फिर इनके गार्जियन। इन लोगों की तो लेकिन परमिशन पहले ही थी, तो वो अब क्यों आ जाएंगे और इस मैरिज को वॉइडेबल के लिए जाएंगे? तो कौन जाएगा? लड़का और लड़की। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक वैलिड एज में नहीं थे शादी करने के। उन्हें ये बात रियलाइज़ हुई कि हमारी बचपन में शादी हो गई है, जो भी हमारी मैरिज जो थी हमारी एक वैलिड एज में नहीं हुई, तो हम वॉइडेबल मैरिज में चले गए। तो अब दोबारा से एक बार हम लोग इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। जुडिशियल सेपरेशन जो है वो आती है सेक्शन 10 ऑफ HMA एक्ट। वॉइड मैरिजेस किस में आती है? सेक्शन 11 के अंदर। हम पिटिशन डालते हैं फर्स्ट टू सीक नलिटी। अब इसके अंदर जो हमारे मेन सेक्शन है वो क्या है? सेक्शन 5 क्लॉज 4 एंड 5 ऑफ HMA एक्ट। तो ये किस में आती थी? सेक्शन 5 कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज में। तो वैलिड मैरिज की जो सब कंडीशंस हैं सेक्शन 5 की, सब क्लॉज 4 एंड 5, ये आती है वॉइड मैरिजेस के अंदर। अब आती है वॉइडेबल मैरिजेस जो आती है सेक्शन 12 के अंदर। अब हमने एक पॉइंट पढ़ा था सेक्शन 5 का सब क्लॉज 3, उसके अंदर हमने ये देखा था कि 21 ईयर्स ऑफ मैरिज जो है वो मेन के लिए होनी चाहिए, मतलब लड़कों के लिए। 18 ईयर्स जो होनी चाहिए वो किन के लिए होनी चाहिए? गर्ल्स के लिए। कि वॉइड मैरिज एक वास्ट टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। इसके लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगी, आपको पूरा डिटेल में इसका मैं एग्जांपल्स दूंगी, आपको समझाऊंगी, डिस्क्रिप्शन दूंगी